आती है पुलिस वालों और LIU के जो इंटेलिजेंस के यहाँ एजेंट हो, तुम सुन लो कि कानून और पुलिस के बीच में जो सुरक्षा की यह दीवार हम काले कोट वाले देते हैं, जिस दिन हटा लेंगे एक खाना सुरक्षित नहीं रहेगा। टक्कर पर आप G20 की बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। आप आने वाले दिनों में यूपी को इन्वेस्टर समिट के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट बुलाना चाहते हैं। या कानून के इसी राज्य में बाहर के लोग आकर भारत में पैसा लगाएंगे, या सवाल मैं योगी जी से पूछूं। यह लड़ाई पुलिस और अधिवक्ताओं की नहीं रह गई है, यह लड़ाई देश के सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया गया है उसमें सेंध लगाने की लड़ाई है। आपको इस बात को समझना होगा, आखिर वो कौन राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो खाकी के वर्दी में आतंकवादी बनने का काम कर रहे हैं। आप बात करते हैं राजनीति में अपराधीकरण की, पुलिस में अपराधीकरण के, राजनीति का क्या हो? इस सवाल का जवाब चाहिए। आज इस मंच से साथियों, दो गलती की हमारे 30,000 बार के साथी कर रहे कह रहे थे परमजीत जी, हाँ किरण बेदी को सबक सिखाया और इनाम क्या हुआ? 30,000 बाढ़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसके बाद दिल्ली में कोई सशक्त आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। आज यह अवसर हापुड़ के साथियों को आया है आपको अधिवक्ताओं की लड़ाई और लोकतंत्र के ऊपर कैसे? अगर वकील सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है, तो जनता के अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? और तुम्हें लगता है सिर्फ काले कोट वाले ही किसी किस्म की आपस में विवाद होगा, चाहे सरकार से विवाद होगा तो काले कोट वाला ही मदद करेगा। और अगर ये मैसेज जाएगा कि काले कोट वाले पिट रहे हैं या उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, तो कौन हमसे मदद लेने आएगा? मीनिंग देयर बाय सारा का सारा सिस्टम डिमोलिश हो जाएगा। और डिमोलिश हो जाएगा, मैं कहता हूँ, तो जंगल राज आ जाएगा। और जब जंगल राज आएगा तो समाज बचेगा कहाँ? तो ये खाली आप लोगों की लड़ाई नहीं है। आप लोगों की लड़ाई तो हम 2000% जीत के दिखाएंगे और जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान के वकीलों को छोड़ेंगे। खाली FIR से काम थोड़ी चलेगा। FIR करा ली और हम उसको ले लेके हमने बड़ी बारी जीते। तो FIR के आगे सस्पेंशन है, सस्पेंशन के आगे डिसमिसल है, डिसमिसल के आगे प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट के आगे अधिकारियों का सस्पेंशन और डिसमिसल है। देखिए हम एक बात और बड़ा क्लियर करते हैं, सरकारें कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, देवगौड़ा की हो, विशेष की होगी, सरकारों का अपना एक काम करने का तरीका है। तो ये इससे नहीं होगा कि सरकार एक है तो उसको हम क्रिटिसाइज कर देना है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश श्री अग्रवाल साहब ने, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज इस शाम में, खुदा खुद को कर खामोश एक अदब के साथ, खुदा खुद को कर खामोश एक अदब के साथ। वो जहाँ तेरी थी, जहाँ तुम रोक लेते थे जमा मेरी, ये जहाँ आदिश अग्रवाल की है, जहाँ सुननी पड़ेगी न्याय की दास्तान। तो खुदा को भी जो खामोश कर दे, जनता के न्याय के लिए लड़ने वाला, जनता का रहनुमा आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सिरमौर बना है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से एक बार आदिश अग्रवाल साहब को धन्यवाद और इनका हार्दिक अभिनंदन करें। हमारी और आदिश सर की जुगलबंदी या दोस्ती या भाईचारा संघ 85 से शुरू होती है। एक दौर है, 35 साल तक देश विदेश 9 देशों में पत्रकारिता करने के बाद, कई चैनल और अखबारों को हेड करने के बाद आज मैं उनकी शागिर्दी में सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। और जिस तरह से इन्होंने आम एडवोकेट
Actually, my friends from media, you are going to get a big breaking news tonight. We have just now talked about Advocate Protection Act. आपने हापुड़ देखा, आपने गाजियाबाद देखा, तो मैं SCBA के प्रेसिडेंट डॉक्टर आदिश अग्रवाल जी से यह जानना चाहता हूँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारा SCBA क्या करने जा रहा है? आदिश अग्रवाल जी। Please have your attention. Please, guys. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिसीजन लिया है कि 7 और 8 अक्टूबर को सारे हिंदुस्तान की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की मीटिंग होगी और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का से काम नहीं चलता है, क्योंकि आपने देखा कर्नाटक में वहाँ भी नहीं, राजस्थान में पास हो गया, उसके बावजूद भी गवर्नर ने टांग अड़ा दी। तो और मैंने ये डिसीजन लिया है कि 26 नवंबर 2023 तक अगर भारत सरकार, मैं कल ही लेटर भेज रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को कि अगर आपने 26 नवंबर 2023 तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाए या ऑर्डिनेंस नहीं लाए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हो जाए, अगर नहीं लाए तो मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। 26 तारीख को हमारा पूरे देश में अधिवक्ताओं का हमारा मेरा होगा। नहीं, हम आपके साथ हैं। अधिवक्ता एक I am going to write to Honorable Prime Minister that kindly bring Advocate Protection Act, and if Act is not possible at the moment, ordinance. Other than I have been the author of the book of the Prime Minister. I have been in last about 10 days back also the Prime Minister sent the signed message for our conference. I will sit on fast till death on 26 November. हमारे क्रांतिकारी नेता का और एडवोकेट प्रोटेक्शन है। और इस प्रयास में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि वो बार एसोसिएशन के कोई बड़े पदाधिकारी या एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील की तरह अपने आप को पेश नहीं करते, एक सामान्य आदमी को एक सामान्य आदमी की तरह जोड़ते हैं। और ये प्रयास कि कानून किस तरीके से आम आदमी के साथ जुड़ेगा, ये आदिश अग्रवाल का प्रयास है। और जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में इनके ये प्रयास जो है वो बहुत सफल रहा है। निश्चित रूप से हम कामना करते हैं कि वो आगे बढ़े और इस तरीके से कानून आम जनता के साथ कैसे जुड़े, ये उनका प्रयास 21वीं शताब्दी में सफल हो। और हम ये जानते हैं कि वो आम आदमी की तरह, आम इंसान की तरह एक पदाधिकारी होते हुए भी अपनी बात को सोचते हैं, उसको कार्यरूप में बड़े करते हैं और बड़े से बड़े कार्य को सामान्य जन के नजरिए से देखते हैं। आदिश अग्रवाल जी को मैं लगभग 30 साल से जानता हूँ और जिस सामान्य धरातल पर रहकर से वो काम करते हैं, मुझे लगता है कि अपने पूरे मिशन में वो कामयाब होंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से चौथे स्तंभ को वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, I would be requesting if he will Manish sir Indian Express के लिए प्रिंट, इसके बाद प्रिंट में भी इन्होंने खास छोड़ी, अगर 4 मिनट मनीष भाई से आप आज मनीष भाई 4 लाइन प्लीज। यू आर लाइक माय एल्डर ब्रदर। अरे प्लीज 4 लाइन। अरे आप आपके लीडर रिपोर्टिंग को देख के लोग सीखे प्लीज प्लीज। मनीष जी से ड्राइंग You stand there. I'm recording. अतीत जी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो।
पर्सनली थिंक के बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी जैसा आदमी जो जमीन से जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और मुझे पता है इसके देख के हमें समझ आती है कि वो कदम लिया उसको कहाँ तक लेके जा सकती है। ऐसा मेरी तरफ से आप बहुत बताइए और आप बताने की जरूरत है, आपके बड़े बड़े भाई हैं। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन कानून लाया गया, बात बहुत लॉजिकल है। अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं तो जनता परेशान होती है, और जब जनता परेशान होती है तो सरकार परेशान होती है। ये एक कड़ी है। मेरा निवेदन दो तरीके से आप लोगों से है। अगर पूरे देश में वकील, आज इंटरनेट का जमाना है और हमारे यहाँ मित्तल साहब और सीनियर चड्डा साहब वगैरह बैठे हैं, वाजपेयी साहब भी हैं, अगर इस तरह से एक सिस्टम बनाया जाए कि अगर कहीं पे भी पुलिस ने बिना सोचे समझे, बिना कारण के अगर वकीलों पे लाठीचार्ज किया और उस पे फिर अधिकारियों ने या सरकार ने उन अपराधी पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई नहीं करी, तो एक दिन की पूरी हड़ताल पूरे देश के हर कोर्ट में सेम डे होगी। इसका फायदा यह होगा कि पूरे देश के हर अखबार में, हर जिले में, हर कस्बे में लोगों तक इस अत्याचार का असर पहुंचेगा। तब लोग आवाज उठाएंगे कि साहब हमारा न्याय क्यों डिले हो रहा है, वकील हड़ताल पे क्यों गए। तो आपकी लड़ाई आम आदमी की लड़ाई बनेगी। जब आम आदमी की लड़ाई बनेगी और उस दिन अगर कोर्ट में हियरिंग नहीं होगी तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी जजेस के लिए। आपका बैकलॉग बढ़ता है, बाकी पूरा सिस्टम हिलता है। जो अधिकारियों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो रुकना चाहिए। उसके लिए जो भी आंदोलन किया जाएगा हम लोग साथ हैं और हमें अब मिल करके अपनी लड़ाई एक साथ में लड़नी होगी। ये बर्बरता रुकनी ही चाहिए। कहने के लिए तो हम दूसरों के लिए न्याय करते हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम आज अपने ही लिए न्याय की गुहार करने